अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज है सुबह का वक्त। सुबह का क्या है, बल्कि बेटा कॉलेज से आ चुका था क्लास लेके, तो उसको लग रही थी भूख। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा, मेरा जो सब्बे रखा हुआ है आप प्लीज़ इसको ज़रा गर्म कर दें, बल्कि ऐसा करें कि थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया था टोस्ट करने के लिए, और इसको मैं अब टोस्ट करके देने लगी हूँ, क्योंकि उसको हल्का सा क्रिस्पी चाहिए होता है। तो सुबह वो नाश्ता नहीं करके जाता, तो जब इस कॉलेज से आता है तो वो फिर नाश्ता करके फिर सेकंड क्लास के लिए चला जाता है। तो वह अभी अपने रूम में था और बैठा हुआ गेम खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो उसको जो है इसका ब्रेकफास्ट प्लस लंच इसको दे दिया जाए। तो बस मैं अब उसको उसके कमरे में ये देने जा रही हूँ, और मैं कर रही थी खाना पकाने की तैयारी। और ये देखें, ये बैठे हुए हैं साहब और मज़े से गेम खेल रहे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना खाना पका के, मैं आ गई हूँ एक दो चीज़ें देखने के लिए बाहर, और ये मैं जा रही हूँ मॉल की तरफ। तो मुझे जो है घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलो जाके ज़रा मॉल का चक्कर भी लगा लें, काफ़ी दिन हो गए थे गए हुए, और देख भी लेते हैं कि शायद कुछ मिल जाए ढंग का। तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ और वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो हमारे घर के करीब ये फर्स्ट कॉलोनी मॉल है, तो इसमें 3 स्टोर्स हैं, जिसमें मेसी है, जीसी पेनी और डिलर्ट्स है। तो मेरे घर से जो वो घर की तरफ से जो रास्ता आता है, वहाँ पर से पहले गेट ओपन होता था, लेकिन अब इन लोगों ने क्लोज़ कर दिया, तो भी हमें ज़रा घूम के जाना पड़ता है। तो अब वो बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रहा है, कहने का आप जाएँ होके आ जाएँ, जब तक मैं गाड़ी में बैठा हूँ। क्योंकि वो जो है ज़रा, उनको ये होता है कि अम्मा कुछ ज़्यादा ही चीज़ों के अंदर घुसती हैं, तो वो बाहर बैठने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो बस फिर मैं आ गई थी मॉल, और ये मैं जा रही हूँ मेसीज़ की तरफ, और डिलर्स में होके आ गई, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पर। अब मैं मेसीज़ की तरफ जा रही थी, और अच्छी खासी खज्जल ख्वारी के बाद मैं वापस घर नहीं गई, बल्कि होम गुड चली गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया था। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो वॉक करने ही आते हैं या विंडो शॉपिंग करने। तो किसी के हाथ में आपको कोई बैग वगैरह कुछ नहीं दिख रहा होगा कि किसी ने कुछ शॉपिंग की है, क्योंकि मॉल में भी इतनी कोई ख़ास चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई कि मैं लेती, और बल्कि थकन ही हो गई थी यहाँ पर आके। तो बस फिर मैं अब जा रही थी अपना डिक्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पर वो वेट कर रहा था बाहर पार्किंग में। तो मैंने कहा कि चलो यहीं से निकल जाते हैं, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि भाई यहाँ पर आप रुक जाओ, तो मैं होके आती हूँ फिर मैं। और मैं ज़्यादा, मुझे आदत नहीं है इधर उधर घूमने घामने की, बस मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं जाती हूँ, वो चीज़ लेती हूँ और आ जाती हूँ। लेकिन इत्तेफाक से आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मुझे फिर तीनों जगहों पे जाना पड़ गया था, यानी कि मेसीज़ भी, जेसी पेनी भी और डिलर्ट्स भी। और जनाब, ये मैं फूड कोर्ट की तरफ से निकल के डिक्स में से होती हुई बाहर चली जाऊंगी। तो बस मैं बाकी गाड़ी में बैठ गई हूँ। मैं उसको कह रही हूँ कि चलो बेटा, आप मुझे होम कोर्ट लेके चलो, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो बस फिर अब हम लोग होम गुड के लिए निकले। ये भी मेरे घर से करीब ही है, बिल्कुल मॉल के बराबर में ही है, इतना ज़्यादा फासले पे नहीं है, तो मेरे घर से हर चीज़ करीब है। और अब मैं आ गई हूँ होम गुड के अंदर, और ये देखें घुसते के साथ ही आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने मतलब की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने डेकोरेट कर दिए हैं हेलोवीन की चीज़ें, और ये सारा स्टॉक इनका आ गया है। और अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो समझ जाएँ फिर आपको आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। और ये देखें, ये पिल बितौड़ी को ये खड़ी हुई हैं इंतज़ार में और वेलकम कर रही हैं हर एक को।
तो जब कोई सीज़न होता है तो उसके बाद अगर आपको कहीं कुछ चाहिए होता है तो आपको वो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, वरना अमूमन जिस चीज़ का सीज़न होता है आपको बस वही चीज़ें नज़र आती हैं। तो जैसे अभी आजकल जो है हैलोवीन का सीज़न चलने वाला है तो उसकी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आपको जो है थैंक्स गिविंग की चीज़ें मिलेंगी, फिर उसके बाद आपको क्रिसमस की। तो इस तरह से ये जो 3-4 महीने हमारे ये ऐसे ही जाएंगे, यानी कि आपको आपके मतलब की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। और ये देखें आपको सारी चीज़ें हैलोवीन के हिसाब से मिल रही हैं। हर चीज़ के ऊपर आपको मुर्दे वुर्दे की जो है तस्वीरें वगैरह नज़र आएंगी। यहाँ तक कि ये डाइनिंग एरिया के टेबल क्लॉथ हो गए, किचन बाथरूम के एसेसरीज़ हो गए, उस पर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। यानी कि आपको अपने मतलब की कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। और ये देखें ये सारे बर्तन और ये सारे डेकोरेशन पीस, यहाँ तक के कैंडल स्टैंड तक भी आपको उन्हीं चीज़ों के ही मिलेंगे। कि अगर इत्तेफाक से आपको कहीं जाना है और किसी के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदना है तो वो आपको नहीं मिलने वाला। ये देखें आप, ये मैंने आपको दिखाने के लिए छोटी सी वीडियो बना ली थी कि ये देखें अब ये हमारे मतलब की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। ये आपको ये सारे मुर्दे वुर्दे ही नज़र आएंगे, ये लटकी हुई टांगों वाले। तो आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी मॉल में चले जाएं, हर जगह आपको यही मिलेंगे। और ये भी नहीं कि कोई सस्ते वस्ते हो, अच्छे खासे महंगी चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे एक चीज़ दिखी थी तो मैंने कहा कि चलो ज़रा इसकी प्राइस चेक कर ली जाए। तो मैं उसकी प्राइस चेक करने लगी तो पता चला वो $200 की वो चीज़ थी, यानी कि $200 की। ये देखें आपको पूरे नज़र आ रहे होंगे हैलोवीन के। ये देखें ये जनाब हाथ में एक बर्तन लेके खड़े हुए हैं और $200 का। तो यहाँ पर पहले बहुत, यानी कि अगर आउट ऑफ सीज़न आए तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छे डेकोरेशन पीस मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं और बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती हैं। यानी कि आप अगर अपने घर के लिए भी कुछ लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तब भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे कुछ इतना ख़ास दिखा भी नहीं। और फिर इन लोगों ने प्राइस भी काफ़ी हाई की हुई है इस दफ़ा। तो अब इन चीज़ों के तो हम पैसे नहीं देने वाले ना कि हम ये चीज़ें भी लें और इतने महंगे दामों पे। और अव्वल तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन चीज़ों के लिए कि हम यूज़ करें। तो ये लोग लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से आपको नज़र आ रही हैं। और ये देखिए आपको बास्केट्स वगैरह नज़र आ रही हैं। हाँ, मुझे जो है कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। और सादिया ने नान खताई बनाई है, उन्होंने कमेंट किया है कि उनकी बहुत अच्छी बनी है। और एक हैं दीन दुनिया, उनको भी बहुत पसंद आई है मेरी रेसिपी। वजीहा साजिद हैं, उनको पसंद आई है। HB हैं उनको। और हस्बे हमेशा की तरह अंबर हैं मुल्तान की, उनको भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज उनको कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। तो अंबर मैं आपको याद कर रही हूँ और अगली वीडियो में आप अपना कमेंट ज़रूर भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। तो मैंने सोचा कि चलें आज कुकिंग से अलग कुछ दिखाया जाए आपको, तो उसके लिए मैंने फिर ये आज आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि मैंने तो एंजॉय किया, आप लोग भी एंजॉय करें और देखें कि स्टोर तो ये बहुत बड़ा है लेकिन हमारे मतलब की कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही यहाँ पे। तो बस जिस तरह से मॉल से खाली हाथ निकले थे, यहाँ से भी खाली हाथ ही निकले। और अब इंशाल्लाह या तो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा या फिर वेट किया जाएगा कि ये सारी सीज़न ख़त्म हो तो उसके बाद हम आएँ और अपने मतलब की कोई चीज़ ख़रीदें। तो यहाँ के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं और मेरे ज़्यादातर मैं यहीं से ही लेती हूँ और मुझे बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और वो सिंगल पीस में आते हैं, ये भी नहीं होता है कि आपको कहीं और मिले वो, तो बस यहाँ पर आते हैं और जाते हैं।
और अगर आपको वाइट क्रॉकरी पसंद है तो वाइट क्रॉकरी की यहाँ पर भरमार होती है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस होती है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहे होंगे कुछ थोड़े बहुत रखे हुए, क्योंकि सीज़न नहीं है तो इसलिए इतने ज़्यादा है नहीं। और मुझे कैंडल्स भी बहुत पसंद है, तो ये देखें कैंडल का सेक्शन इन्होंने अलग रखा हुआ होता है, कैंडल स्टैंड का और इस तरह के जार्स वगैरह जिसके अंदर कैंडल रखी हुई होती हैं। तो मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो कर लें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।